नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली मन होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। अगर ये सत्य है, सच है, तो हम अपने मन से चाहते हैं तो ये हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि अपने मन से चाहेगा कि मैं कामयाब नहीं रहूं या मैं पैसा नहीं कमाऊं। भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो कि अपने मन से चाहेगा कि मैं कामयाब नहीं रहूं या मैं पैसा नहीं कमाऊं। ये सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ सामने निकल कर आती है। जो महापुरुष गलत है जिन्होंने ये बात बोली, मन से चाहिए कोई चीज़ हासिल होती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक ऐसा मंत्र मिलेगा। इसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसी करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। दोस्तों, इससे पहले कि आप एक कहानी में खो जाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो तो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता, बेचारे का काम पूर्ण ही नहीं होता। घर में आता क्लेश बन रहा था। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। चारों ओर दुखों का पहाड़ उसी पर टूटा पड़ा है। इससे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये दुखों से बाहर कैसे आऊँ। वो दिन रात वही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। इस बात का प्रतीत था कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के भी विचार आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए उसे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन उन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसा ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है, उससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता है तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी इस समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे उसे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा लेते थे। ये टोना टोटका करने से तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस टोटके को पूरी विधि से करना है। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था, बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। बाबाओं के पास जाऊँ या ना जाऊँ।
फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुला के हवन करवा लो। हवन होगा तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो वो बाहर चली जाएगी। वो आदमी के मन में वो पूरी बात बैठ गई। उसने एक दिन पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में भी पंडित ने अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कुछ बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में से दुख कभी खत्म नहीं होंगे और यही सोचकर वो आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर उसे एक अपने मित्र से एक बाबा के बारे में पता चला कि वो बाबा समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में ये कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वो बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है, वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के काले घेरे देखकर ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, तुम क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने ये दुखों को दूर करने के लिए अपने सारे रास्ते अपनाए, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं आई। मैंने हर तरकीब करके देखी जो बाबा ने बताई। हर जो काम किया किसी भी इंसान ने मुझे करने के लिए बोला, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी रास्ता बताइए, वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुख को दूर करने के मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो वो आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मेरे से दान दक्षिणा मांगेगा, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर वो आदमी ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूँगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच समझकर बोला, बाबा, मैं तो अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ बाबा मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने की छोटी चीज़ तुमसे मैं नहीं करने वाला। मैं जो कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, कर पाओगे? बाबा ने कहा। वो आदमी बोला, बाबा, आप मुझे बताइए तो मुझे करना क्या होगा? मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में दोहराने जाना है कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। बार बार अपने मन में ये दोहराना, और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बस इतनी सी बात, मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, ये भी मंत्र को करके देख लो। आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं, बस छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर लूँगा।
वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र ज़रूर करूँगा। वो आदमी इतनी बात कहकर वहाँ से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराते तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, आज तक मेरे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मन में मैं ये दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल गया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आया और चला भी गया। लेकिन आदमी ने सोचा कि आज तक तो मेरे मन में कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने वो बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो अपना ही वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने दिया था, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ। लेकिन अचानक सामने उसे बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। वो इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही चलते चलते वो घर पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल लोचने लगा, दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मेरे अंदर कभी बंदर का विचार नहीं आया, परंतु आज ये क्या हो गया? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है, ये कैसी माया है? ये सोचकर वो आदमी पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया। उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाता हुआ दिख रहा है, ये क्या हो रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो पेड़ों पे बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। तब बाबा ने उसे बताया, बच्चा, जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरी प्रविष्ट हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समाविष्ट हो जाती है। हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी है, और जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही हमारे मन में बैठती है और आखिरकार हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, हमारे होठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं हुए जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम वो दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही पाना नहीं चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगी। किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम वही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें उससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों के बारे में छुटकारा पाना छोड़ दे
तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चोर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम वह चीज़ को बहुत ज़्यादा कवच दे रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ के बारे में, छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ही ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।